गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से दुबंसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास से आपको 8 से 10 नंबर आने की गारंटी है। आज का जो टॉपिक है लाइट है, यानी प्रकाश चैप्टर है। प्रकाश चैप्टर से जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक साल बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट करता है, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का जो क्षमता होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण का भी क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या याद रखना है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। ये जो क्या करता है, किरण पुंज को फैला देता है। ऐसे करके जब किरण पुंज आता है तो इसको ऐसे करके फैला देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा फोटो बनता है वस्तु से छोटा है? तो कौन ऐसा दर्पण है? समतल में तो बराबर बनता है, उत्तल में क्या होता है? हमेशा छोटा बनता है। उत्तल में कैसा बनता है? हमेशा छोटा फोटो बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किससे बना होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है किससे बना होता है? उत्तल लेंस का। किससे बना होता है? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर मतलब क्या? गाड़ी में जो देखे होंगे शीशा लगा रहता है, जैसे मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर में जो शीशा लगा रहता है पीछे देखने के लिए, वो कौन सा शीशा रहता है? तो वो रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा ऐसा लेंस है? वो है उत्तल लेंस। कौन सा ऐसा, सॉरी उत्तल नहीं, अवतल लेंस है। कौन ऐसा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है। अगर इसी में दर्पण कहता तब होता उत्तल दर्पण, लेकिन कह रहा लेंस, लेंस कह रहा तो कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर जो होता है उसका मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर 1, साइन आई बटे साइन आर। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? आवर्धन जो होता है m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है v बटा u। लेंस का आवर्धन में क्या होता है? m बराबर v बटा u, लेकिन इसी दर्पण का आवर्धन अगर पूछता तो यहाँ हो जाता है माइनस, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? u बटा v, यानी v बटा u हो जाएगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा? 13 का d। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे?
यानी जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है, उसके छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब उत्तल लेंस में कौन सा प्रयोग करेंगे, तो जो छोटा फोकस दूरी वाला होगा उसका प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो छोटा फोकस दूरी वाला होगा 5 सेंटीमीटर वाला, उसका प्रयोग करेंगे। काहे कि बड़ा वाला करेंगे तो दूर से देखना पड़ेगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर का करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो दंत विशेषज्ञ जो होता है, डॉक्टर जो होता है, किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा। यानी कहाँ रखा हुआ है, पोल एवं एफ के बीच रखा हुआ है। पोल एवं एफ के बीच जब रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, तो कहाँ फोटो बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। इसमें लगता है दो ऑप्शन सही है, काल्पनिक एवं सीधा, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है। जब अवतल दर्पण के मुख्य ध्रुव पर रखा जाता है, मुख्य फोकस पर रखा जाता है, तो कहाँ फोटो बनता है, तब बनता है अनंत पर। कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। तो आप लोगों को 20 में से कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको एक बार। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।